संसार में डूब मरने के लिए थोड़े शरीर का ध्यान रखना है कि डूब जाए इसी में, इसी शरीर में डूबे रहें, इसलिए शरीर का ध्यान थोड़े ही रखना। शरीर का ध्यान रखना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए। लक्ष्य विहीन जीवन न हो। मैं तू यह वह मेरा तुम्हारा, जमीन मकान दुकान, बैंक प्रॉपर्टी के लिए रखना है शरीर को, केवल किस लिए रखना है? उपद्रव लड़ाई झगड़ा करने के लिए किस लिए रखना है? शरीर को रखना है लक्ष्य की सिद्धि के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए। शरीर में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव हो जाए, इसलिए शरीर का ध्यान रखना है। सबके हित का संचय हो, इसके लिए शरीर का ध्यान रखना है। किसी को कष्ट ना मिले मेरे शरीर और मेरे कर्मों से, इसलिए इसका ध्यान रखना है। कि संसार में डूब मरने के लिए इसका ध्यान रखना है, दूसरे को परेशान करने के लिए इसका ध्यान रखना है। क्या भोगों में अहंकार में गहन डूबे रहने के लिए इसको खुद दबा कर बचा के रखना है क्या? प्रभु भक्ति के लिए, सुमिरन मार्ग के लिए ये शरीर रहे। स्वस्थ रहे शरीर। किस लिए? दूसरे को अस्वस्थ करने के लिए नहीं, प्रेम शांति के लिए, विवेक के लिए, सद्गुणों के विकास के लिए, परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो जाए इसी शरीर और जीवन से, इसलिए इसका ध्यान रखना है। संसार के लिए नहीं, इन पदार्थों के लिए नहीं, इन भोगों के लिए नहीं। लेकिन ऐसा विवेक ज्ञान कहाँ जागृत होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जागृत होता है, बिल्कुल नहीं जागृत होता है। अविद्या इतना विशालतम क्षेत्र है अविद्या का, विस्तीर्ण है विद्या का क्षेत्र, विस्तृत है। अमावस की रात इतनी है कि दिखता कहाँ है कुछ। आज से है, अब से है, ऐसा नहीं कह सकते। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करेंगे। घड़ी की सुई बहुत आगे जा चुकी है। सिद्धांत के साथ रहना, सद्गुरुदेव के परम ज्ञान के साथ रहना, प्रकाश के साथ रहना। शुभ संस्कारों का ये उदय है, अशुभ संस्कारों का नाश है। महापुरुषों की कृपा है। कल्याण का मार्ग यही है। स्वरवेद हमारा स्वधर्म है, स्वधर्म है। सिद्धांत की रक्षा हमारा स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावह।
स्वरवेद हमारा सिद्धांत है, सद्गुरु का अनुभव है, सद्गुरुदेव का दर्शन है स्वरवेद। हम इस परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा के हम पथिक हैं। अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान की है, अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। जो अनुभव में प्राप्त हुआ उसे प्रकट कर दिया। समाधि का अनुभव है यह। दुख नहीं है वहाँ, समाधि में दुख नहीं है। क्लेशों से ही तो बचना है। ऐसी चेतना पहुँच गई जहाँ दुख नहीं है। क्लेश दुख उत्पन्न करते हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, ब्रह्मरूपता। समाधि में दुख है? नहीं है। सुषुप्ति में जब गाढ़ी निद्रा में है दुख है? नहीं है दुख। जब निद्रा से बाहर आए तब कार्यक्रम चालू, जो सुख और दुख का। मोक्ष में है क्या? मोक्ष में दुख। लक्ष्य की सिद्धि में, परमानंद में है दुख। हाँ, शरीर है कि दुख मिलेगा। इंद्रियां जो सुख चाहती हैं कि वहाँ पुनः दुख उत्पन्न कर देंगी क्षणिक सुखों की लालसा में। मन है क्या वहाँ कि उसे सुख चाहिए, कुछ मिल जाए, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, कि फिर दुख दे देगा? कौन दुख देगा? परमानंद दुख नहीं है। हम खत्म। संसार के विषय जहाँ हैं, अनियंत्रित मन जहाँ है, विषय भोग जहाँ है, जहाँ कुछ परिवर्तन है, जहाँ बदल रहा है, वहीं तो सब है ये। इन सब से परे, इन सब से परे। वह नित्य है, वह नित्य है। जो था, जो है और रहेगा। एक रस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण बचा रहता है। ऐसा दिव्य है, महा परम दिव्य है। तो जन जन तक हमें स्वरवेद महाग्रंथ की दिव्य किरणों को लेकर जाना है। स्वरवेद के माध्यम से विहंगम योग के सिद्धांत को, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान को, ब्रह्म विद्या की धारा को प्रकट करना है। शिष्य का यह परम धर्म है, शिष्य का यह परम दायित्व है। शिष्य मतलब जो स्वरवेद के सिद्धांत से पूर्ण दृढ़ होकर विहंगम योग की ज्ञान धारा में रमा है, वही शिष्य है। स्वरवेद के प्रचार से ही शिष्य के जीवन की सार्थकता है। शिष्य का जीवन सार्थक होता है सद्गुरुदेव के स्वरवेद से। स्वरवेद महामंदिर और स्वरवेद महाग्रंथ दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। एक ही है बात, दो कहाँ है। दुई को मार दिल से, भेद कहाँ।
दुई को दूर कर दिल से, चलना राह न झुके। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो हमारा अज्ञान है, क्योंकि यह कई रूपों में है, विविध रूपों में है यह अंधेरा। यह अहंकार कई रूपों में है, अंधेरा बहुत घना है, क्योंकि बदलाव हो जाता है। कुछ समय तक तो स्थिति रहती है, अंतर में जाने की स्थिति दृढ़ होती है, लेकिन बाहर के विषय इतने हैं, बाहर जो दिखता है, बाहर जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसको ही तो सत्य समझते हैं, उसको ही सत्य समझते हैं। हम वही हो जाते हैं, उसी में हम जीने लगते हैं। किस में? जो घटित हो रहा है कहाँ? बाहर। बाहर की परिस्थितियां जैसे हमें घुमा रही हैं और हम घूमते जा रहे हैं। चलो चलो, जिधर ले चलना है ले चलो। वो अनुभव है सुखों का, वो अनुभव हो दुखों का, परिवर्तन का। जो बदल रहा है वो बदलता जा रहा है, और हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। लेकिन हम इस बदलते हुए, हर क्षण बदलते हुए इस अनुभव से अपने को कितना जोड़े हैं? इससे भिन्न कुछ है क्या? इन सुखों से, इन दुखों से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से भिन्न क्या कोई स्थिति है क्या? आसक्ति का और द्वेष का, राग और द्वेष का, मूल में क्या? वही अविद्या है ना। कौन है क्लेशों में मूर्धन्य? अविद्या। वो मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। बाहर तो बदल रहा है और हर पल हर क्षण बदलता जा रहा है। और इसी बदलने में, इसी बदलते हुए शरीर, संसार, संबंध, व्यवहार में इसी को सत्य समझना और इसी में पूरी आसक्ति। वस्तु कुछ है और हम कुछ अन्य समझ रहे हैं। है ना? मामला कुछ है और कुछ हम अन्य समझ रहे हैं।
तो ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान कैसा? मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान। और प्रारंभ में इतना रुचिकर है ये। विषय इंद्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतो परमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषय और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है प्रारंभ में जैसे इतना रुचिकर अमृत के समान, लेकिन परिणाम क्या है इसका? विषमेव है। तो दुख जो है उसको सुख समझना है दुख। और समझना क्या उसको? सुखदाई है, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, ये भोग प्राप्त हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। बाहर का जितना कुछ है, बाहर का जो कुछ भी बाहर से प्राप्त हो रहा है, शरीर से, इंद्रियों से, संसार से, इन भोगों से, इन पदार्थों से, इन संबंधों से संसार के भोग शांत नहीं होते। एक पूरा हुआ तब तक एक आ गया। कामना पूर्ति हो, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, पवित्र कामनाएं हैं, न हो तब कामना पूर्ति हो तो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, शुभ है। कुछ कल्याणकारी कामनाएं भी तो हैं और होती हैं। हमारा मन कामनाओं से बंधा है, लेकिन कामनाओं के जाल में फंसेंगे तो ऐसी रस्सी में फंसेंगे कि फंसते रह जाएंगे। कामनाओं की पूर्ति हो तो ठीक है, नहीं हो तो और ठीक है, ऐसा समझना है। कामना की पूर्ति हो तो ठीक है, चलो ठीक हो गया, ना हो तब तो बहुत ठीक हो गया। मतलब इनसे ऊपर जाने का मार्ग ढूंढो, अब इनसे परे जाने का, परम लक्ष्य की सिद्धि का चयन हो गया है। अब ईश्वरी कृपा का आधार हो रहा है। भक्ति का मार्ग निराला है, बहुत जीना है। वो लौकिक कामनाओं तक, सांसारिक बंधनों तक सीमित है क्या? ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, ये लेन देन का बाजार है क्या? अध्यात्म ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इसमें रहते हुए, इसको साक्षी भाव से देखते हुए, इन सबको देखते हुए, घर में रहते, परिवार में रहते, अपने कर्तव्यों को करते हुए कैसे इसको साक्षी भाव से देख सकते हैं? असंग होकर जैसे। सहज है क्या? क्योंकि बाहर की स्थिति इतना हमें डामाडोल करती है। सुखों में इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, जब सुखों में इतना प्रफुल्लित हो जाते हैं तो दुखों में क्या स्थिति होगी?